समाया हर तरफ नजरों में वह भगवान रहता है। उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने यह प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, बस तभी से उन्हीं के चरणों में मन लगा रही हूँ। कौन जाने कब तक स्वामी मिलेंगे आकर और निज सेवा में लेंगे जान पहचान कर। कब तक यूं ही फिरूंगी ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। अब सही है, ठीक है ना? ठीक है भैया। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार जैसे मोती धूल में चमकत बारंबार। नहीं, ये तो इससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में क्यों कामिनी का वास, जो अंधियारी रेण में चंद्र देव का हाथ। क्या विचार रहे हो महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मन को लुभाने वाला यह अलौकिक सौंदर्य बड़ी टिटाई के साथ इस चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। इतने सारे आकर्षण एक साथ मिलकर दिल चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निसंदेह यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल चंद्र मुख की यह शोभा। यदि ज्ञानी का ज्ञान, योगी का ध्यान और मानव का मान तोड़ने वाला कोई रूप है तो केवल ये रूप है। जहां चल जाए तीखे बाण, इन नैनन के तीरों से नहीं कुछ काम कर सकते हैं। वहां हथियार वीरों के नजर कैसे न हो संसार की इस देव बाला पर, न्यौछावर चंद्र तारागण इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। भूल गया देवी, कहो तुम कौन हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, समस्त संसार से बिसराई हुई दीन योगिनी हूँ। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो क्या तुम्हारा विवाह हो चुका? हाँ, हो चुका। सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया हो, जो विष्णु और
तीनों लोगों का आधार कहलाया है, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं। उसी को मेरा जीवन, मेरे पति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, ओम तृष्णा के पीछे भागने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा कर रही है? भोली बाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम कर आशाओं का स्वप्न देख रही है? यह कसौटी होगी पूरी किस तरह विश्वास की? आस है तुझे कागज के फूलों से सुभाष की, तुझको तड़पाती रहेगी सर बनाया आशा तेरी, हो नहीं सकती पूरी ये इच्छा पूर्ण तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचार कदापि नहीं बदल सकता। जिसे एक बार अपना पति मान लिया, उससे वो कदापि नहीं मोड़ सकती। यह गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। यह सच्ची कामना है जो मर उतरेगी साधना पर। पर इस ध्यान में बेशक मरण एक बार होता है, सती नारी के जीवन में मरने के बाद होता है। तू अपने इस ध्यान में मग्न है और अंधे विश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है, परंतु देख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते। भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब इस यौवन की झलक चली जाएगी तो इस दिन को याद कर बहुत पछताएगी। यह शोभा चंद्रमुखी, ये जवानी, ये जीवन, ये रूप, ये चमक, ये जादू भरी चितवन पड़ा है धूल में, जो मन हरण अनमोल मोती है। ओ सुंदर फूल तो पैरों तले पामाल होती है। कामी संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सन्मार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का मैल चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का, पर जो प्राण से प्यारा इस कदर है मान अबला का। मिले जो राज दुनिया में एक मिनट पर मार दूंगी, तेरी सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मार दूंगी। आंखें खोल, तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है, तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे सामने कौन खड़ा है। तेरी कोमल सभा से शब्द ये जो कड़वे निकलते हैं, ये तीखे बाण है जो प्रेम की गर्दन पर चलते हैं। समय आया है कि ज्ञानी पुरुष भी पाप के रास्ते पर चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में करते हैं। समझा? ओम मतिबंद भागन वाला
मैं तेरे कहने का तात्पर्य अब समझा। तू तो अपनी इस कुबुद्धि से ही लाचार है, इसीलिए रावण का काम मानने से इनकार है। बोल, क्या मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूदकर खुद को स्वाहा करना चाहती है? जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, वही करने को मुझे विवश कर रही है। क्रोध को मेरे समझकर जो खेलती है खेल तू, बोल कर काय वचन अग्नि में डाले तेल तू। मैं कल रावण से जब कौन रह पाएगा देखता हूँ, अब तुझे कान बचाने आएगा। शर्म कर दिए के अंधे, शर्म कर। बहुत कुछ सुन चुका हूँ, बंद कर अपनी कहानी को, इसी अभिमान में खो देंगे जिंदगानी को। जिंदगानी, जिंदगानी का, जिंदगानी का मुंह दिखा करके अपने वश में लाना चाहता है। क्या मृत्यु से डरा डरा कर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? जाओ चांडाल, यहाँ से अभी चला जाओ। यदि कुछ लाज है तो मुझे अपनी सूरत न दिखा। पापी का मुख भी एक भारी पाप है, इसीलिए मेरे मन में एक और पश्चाताप है। मन दुखाकर तीर का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रख, तुझको ये तेरा पाप ही खा जाएगा। इतनी दिखाई, इतना विधान देवताओं के महाराज रावण को, यहाँ तक अपमान, जमाने भर की शक्ति इसके चरणों में झुकती है। तमाशा है वही जो था एक अबला नारी हंसी है। जिसे अबला समझता है वह एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी। ये वो ज्वाला दहकती है। बस, अब नहीं सुना जाता, तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। देख देख रावण का क्रोध अब क्या करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, ये ज्ञान ही बेकार है। देख देख मेरा हाथ अब तेरे गले का हार है। नहीं, ऐसी बातों से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई
यमराज मुझ बलवान से मानव की औकात कहा, अब बचने की ताकत नहीं भगवान में।